वेलकम टू नंबर स्पीक। आई एम अमित रोशन, जर्नोलॉजिस्ट, वास्तु एंड लाइफ कोच। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वास्तु के ऊपर कि वास्तु में कौन कौन से ऐसे मिथ हैं जो लोग अक्सर सुन लेते हैं, एक दूसरे से, अपने पड़ोसियों से सुन लेते हैं, या फिर गूगल देवता की शरण में चले जाते हैं और उससे पूछने लग जाते हैं। अब कौन सा ऐसा मिथ है जिसके ऊपर ज़्यादा चर्चा होती है? उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 5 एलिमेंट्स है ना, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वास्तु जो है ना, एक्चुअल इज साइंस और एनर्जी फ्लो ही है जो वास्तु का मूल स्वरूप है। 5 एलिमेंट्स और एनर्जी का फ्लो, इसको बैलेंस करना ही एक्चुअल वास्तु कहलाता है। अब जितनी भी डायरेक्शन है ना हमारे पास, उनका कोई ना कोई एलिमेंट है। अब वो 5 एलिमेंट्स वही 5 एलिमेंट्स है जो हमारी बॉडी के साथ कनेक्टेड है: एयर, वाटर, फायर, अर्थ और स्काई। अब इसी को बैलेंस करना वास्तु कहलाता है। जो एनर्जी का फ्लो है वो नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट होता है। यानी कि एनर्जी यहाँ से ओरिजिन होके रिटेन कहाँ करती है? साउथ वेस्ट में आके। अब जो घर का सेंटर पॉइंट होता है वो आपका ब्रह्म स्थान होता है, यानी कि स्काई होता है। आपने देखा होगा जो पहले के घर थे कितने हॉरिजेंटल शेप में होते थे, बीच में ब्रह्म स्थान छोड़ा जाता था, आंगन छोड़ा जाता था, तो पूरे घर में रोशनी और हवा रहती थी। आज परिस्थितियां ऐसी हो गई है कि इतने बड़े घर नहीं रह गए, छोटे घर हो गए हैं, हॉरिजेंटल घर बनने लग गए हैं, फ्लैट शेप में आ गए हम। तो वहां पे एक्चुअल वास्तु की जरूरत ज्यादा है। इसलिए आप कह सकते हैं कि वास्तु जो है ना, 5 एलिमेंट्स और एनर्जी फ्लो को बैलेंस करना ही वास्तु कहलाता है। यदि आपने वाटर की जगह पे फायर दे दी, फायर की जगह पे वाटर दे दिया, तो आपने दोनों एलिमेंट को डिस्टर्ब कर दिया। जब ये डिस्टर्ब हो जाता है तो आपके घर में आप देखेंगे कि उतनी समृद्धि नहीं रहेगी जितनी रहनी चाहिए, क्योंकि हर डायरेक्शन का प्लैनेट्स होता है, हर डायरेक्शन का एलिमेंट्स होता है, हर डायरेक्शन की बॉडी से रिलेटेड एक पार्ट होता है। ये हम कभी ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, पर ऐसा नहीं है। नॉर्थ फेसिंग घर भी अच्छे होते हैं और साउथ फेसिंग घर भी अच्छे होते हैं। अगर हम अपने घर के अंदर का वास्तु ठीक करते हैं तो अंदर के घर की जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको ठीक रखते हैं, तो इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं। अगर हम एक किसी मोहल्ले में रह रहे हैं या एरिया में रह रहे हैं, वहां पे अगर आप कोई लाइन ऐसी होगी जो नॉर्थ की लाइन होगी, नॉर्थ फेसिंग वाले घर होंगे, और उसके ऑपोजिट जो होगा वो साउथ फेसिंग होगा। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि वो नॉर्थ फेसिंग वाले सभी घर अच्छे और साउथ फेसिंग वाले सभी घर खराब। बाय एंड लार्ज साउथ फेसिंग डायरेक्शन को अच्छा माना जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी अच्छे होंगे, बट बाय एंड लार्ज माना जाता है। इसके पीछे रीजन है, लॉजिक है कि जब हमारी पीठ जब पीछे साउथ की तरफ होती है तो हमारे जो फेस होता है ना, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ चला जाता है। तो जो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है वो प्योर डायरेक्शन में आती है और साउथ वेस्ट इम्प्योर डायरेक्शन आती है। अब इम्प्योर डायरेक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो बुरी हो गई है। अब जो एनर्जी का फ्लो है हमारे सामने आ रहा है, क्योंकि एनर्जी जो है वो रिटेन कर रही है साउथ वेस्ट में, तो आप देखेंगे साउथ वेस्ट ज़्यादा अच्छा हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा नॉर्थ फेसिंग घर है तो साउथ से हमें डायरेक्शन जो आ रही है वो गलत होगी। आप उसी के अनुसार अपना जो अंदर का आपके प्लाट का जो वास्तु है, उस एलिमेंट को आपको बैलेंस करना होगा। यदि आप उसको बैलेंस कर देते हैं तो आपका घर भी अच्छा हो जाएगा। सभी दिशाएं अच्छी हैं, सभी डायरेक्शंस अच्छी हैं, कोई डायरेक्शन गलत नहीं है। तो आप अपने भ्रम दूर कर दीजिए कि साउथ वेस्ट ज़्यादा अच्छा है या नॉर्थ फेसिंग घर ज़्यादा अच्छे हैं। जब तीनों दरवाजे एक ही डायरेक्शन में आ जाए और मेन गेट के सामने आ जाए, तब आपने ये देखना है कि एनर्जी का जो फ्लो है वो कहाँ से ओरिजिन हो रहा है और कहाँ पे रिटेन कर रहा है। यदि वो ऐसी जगह पे रिटेन कर रहा है जो उसकी रिटेनिंग पॉइंट है, जैसे साउथ वेस्ट हो सकता है या साउथ हो सकता है या वेस्ट हो सकता है, तो आपको अपने एक सेंटर के दरवाजे में या किसी भी गेट, मेन गेट के सामने वाला जो दरवाजा है उसमें आपको कर्टन लगाना पड़ेगा या उसको बंद करके रखना पड़ेगा। तो इससे आपको लाभ मिलेगा, ये फैक्ट है। मगर शुभ और अशुभ ऐसा कुछ नहीं होता। यदि आपने वहां पे एनर्जी को कुछ ब्रेकेज दे दी, थोड़ा सा रोक लिया, क्योंकि वो थोड़ा दिक्कत के साथ निकलेगी वहां से ना,
रिटेनिंग जोन है, तो वहां से एकदम से नहीं निकलेगी। अगर आप नहीं लगाओगे तो जो भी एनर्जी का फ्लो है वो निकल जाएगा एक साथ। तो अपने उसको थोड़ा वहां पे रुकावट डालनी है वहां पे। तो ये मैं कहता हूँ कि हाँ, ये चीज होनी चाहिए अगर 3 या 4 दरवाजे एक साथ आ जाते हैं। और इसके बाद जो आगे की मिथ की बात कर रहा हूँ, बीम के नीचे सोना अच्छा है या नहीं। बीम के नीचे सोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि बीम आपका बॉडी का वेट लेके रखता है। जो आपका घर है ना, उसका वेट उसके ऊपर होता है। यदि आप उसके नीचे सोएंगे, आपकी बेड उसके नीचे लगा होगा, तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। आपको नींद से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। तो कृपया करके आप बीम के नीचे मत सोएं। जहाँ पे बीम आता है वहां पे अपना बेड हटा ले। बेड की जो पोजीशन है वो साउथ वेस्ट ही अच्छी है। पर जो आपके हेड की पोजीशन होनी चाहिए वो भी साउथ की तरफ होनी चाहिए, या साउथ वेस्ट में होनी चाहिए। नॉर्थ की साइड कभी भी और ईस्ट की साइड कभी भी आपकी हेड की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। इसी तरह के मैं टॉपिक आपके पास लाता रहूंगा, ताकि आपके जो मन में किसी तरह का भ्रम है वो निकल जाए, और आपको जो भी मिथ हैं आपके दूर हो सकें, आपके जीवन को मैं ट्रांसफॉर्म कर सकूं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।